बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिपोर्ट का विषय है सलात, ईमान का स्तंभ, जीवन का प्रकाश। इंसान चाहे कितना भी व्यस्त हो, कितना भी सफल क्यों ना हो, उसके जीवन का असली सुकून 5 वक्त की नमाज में छुपा है। कुरान में अल्लाह ने बार बार आदेश दिया है, वअकीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। सूरह अल-बक़रह 83। वअकीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सूरह अल-बक़रह के असासों मतलब नमाज क़याम करो, और अल्लाह फरमाते हैं, तुलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वअक़िमिस्सलात वलज़िक्रु लिल्लाहि अकबर। सूरह अल-अंकबूत फरप्रासाफा। अर्थात निश्चित रूप से नमाज अश्लीलता और बुराई से रुकती है। यह सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के साथ सीधा संवाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है। मुस्नद अहमद। यानी सलात के जरिए इंसान अपने रब के सबसे करीब पहुंच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम 5 चीजों पर आधारित है और उनमें से एक सलात है। बुखारी, मुस्लिम। और फरमाया, बंदे और कुफ्र के बीच का फर्क सलात है। मुस्लिम। अर्थात नमाज छोड़ देना ईमान की दीवार में दरार डालने जैसा है। फज्र की सलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति फज्र और असर की नमाज की हिफाजत करता है वह जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी। दुनिया की सारी व्यस्तता के बीच जुहर की नमाज ईमान को नई ताजगी देती है। हदीस में आया है कि गर्मी के दिन की जुहर की नमाज क़यामत की सख्त गर्मी से बचाने का जरिया बनेगी। तिर्मिजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बारे में बहुत सख्त चेतावनी देते हुए फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके सारे आमाल बर्बाद हो गए। बुखारी। मगरिब की नमाज। इस वक्त सूरज ढल रहा होता है और ये नमाज ऐसे है जैसे पूरा दिन अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाए। इशा की नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशा और फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करना मुनाफिकों के लिए सबसे मुश्किल है। बुखारी। यानी ये दोनों नमाजें ईमान की मजबूती का असली प्रमाण है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सूरा अल-माऊन आयत नंबर 4 से 5। उन नमाजियों के लिए अफसोस जो अपनी नमाज में गाफिल रहते हैं। अल्लाह आगे चेतावनी देते हैं, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउ लिस्सलावत वत्तबाउ लश्शहवति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्यन। सूरा मरियम आयत नंबर 49। उनके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने नमाजें बर्बाद कर दी और अपनी इच्छाओं के पीछे चल पड़े, और जल्द ही वे घोर घाटी में गिराए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तिर्मिजी। अगर नमाज सही निकली तो बाकी अमाल भी ठीक माने जाएंगे, और अगर नमाज ठीक न रही तो बाकी सारे अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति फज्र और असर की नमाज की हिफाजत करता है वह जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी। जुहर की सलात। दुनिया की व्यस्तता के बीच जुहर की नमाज ईमान को ताजगी देती है। हदीस में आया है, गर्मी के दिन की जुहर की नमाज क़यामत की सख्त गर्मी से बचाएगी। तिर्मिजी। असर की सलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। बुखारी। मगरिब की सलात। सूरज डूबने के इस पल की नमाज अल्लाह के सामने दिन का हिसाब पेश करने जैसी है। ईशा की सलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईशा और फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करना मुनाफिकों के लिए सबसे मुश्किल है। बुखारी। ये दोनों नमाजें ईमान की मजबूती का प्रमाण है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो,
निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सलात सिर्फ गुनाह माफ नहीं करती, यह रोजी बढ़ाती है, चिंता दूर करती है, घर को बरकत से भर देती है और हर दिन 5 बार अल्लाह की हिफाजत में ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति सलात की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसकी रोजी आसान कर देगा। दुनिया तुम्हें जितना भी खींच ले, स्मार्टफोन तुम्हें जितना भी व्यस्त रखे, मुसीबतें कितनी भी बढ़ जाएं, सलात ही तुम्हारा असली ठिकाना है। जिसकी नमाज ठीक, उसका जीवन ठीक। जिसकी सलात बिगड़ी, उसके जीवन में अशांति अपने आप आ जाती है। सलात केवल एक दिनचर्या नहीं, यह मुसलमान की पहचान है, उसका किरदार, उसकी रूह, उसका ईमान है। आज की रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। सलात को जीवन बनाओ, अल्लाह तुम्हारा जीवन आसान कर देंगे।